आरोप और लगता है कि बिकरू गांव में विकास ने एक तरीके से अपनी ही जेल कचहरी बना रखी थी। लोग आते थे, सच है? हाँ, गांव में उनका स्वेच्छा से लोग अपनी बात रखते थे कि भैया मेरा ये खेत इन्होंने कब्जा कर लिया है, भैया ये लड़की की शादी है, तो वो मदद करते थे। अच्छा, ये जितने अपराधी होते हैं इन सब के साथ रॉबिन हुड वाली इमेज क्यों? हो सकता हो, ऐसा भी हो सकता, नो डाउट। आरोप और लगता है कि बिकरू गांव में विकास ने एक तरीके से अपनी ही जेल कचहरी बना रखी थी। लोग आते थे, सच है? हाँ, जेल कचहरी नहीं बना रखी थी। गांव में उनका ऐसा भी नहीं था जो बात लोग कह रहे हैं कि दबाव बना के, ऐसा कुछ नहीं था। स्वेच्छा से लोग अपनी बात रखते थे कि भैया मेरा ये खेत इन्होंने कब्जा कर लिया है, भैया ये लड़की की शादी है, तो वो मदद करते थे। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई किसी को जबरदस्ती कर सकता है। अच्छा, ये जितने अपराधी होते हैं इन सब के साथ रॉबिन हुड वाली इमेज क्यों होती है? अब एक साइड, अब मैं भी सुन रही हूँ सबके मुंह से, मैं सबके पॉडकास्ट वगैरह देखती हूँ, मैं भी सुन रही हूँ। अब मुझे तो नहीं, इस विषय में मैंने इतना नहीं बता सकती। यूपी पुलिस एक अधिकारी का मैंने एक इंटरव्यू किया। हाँ, मैंने शायद सुना तो था। उन्होंने मुझसे, मैंने उनसे समझने की कोशिश की। मैंने कहा जितने भी अपराधी का मैं नाम लेता हूँ, वो यूपी के हों या विदेश में भी, मैं वो एस्कोबार तक की बात करता हूँ जो ड्रग माफिया दुनिया बड़ा था, तो मैंने कहा उसको एक वर्ग समाज में मसीहा मानता, उसके जाने पर रोता है, आंसू बहाता है, और एक परेशान होता है। तो उन्होंने उस पर एक जवाब दिया था मुझे, जो मैं आप समझना चाहूंगा आपसे। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि अब आप फर्स्ट हैंड एग्जाम्पल हैं। हाँ, हाँ, सही सही। इससे अच्छा कोई समझने को मिलेगा नहीं मुझे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये इसलिए होता है ताकि अपराधों को ढकने के लिए मानवीय एंगल दिया जाए, कि जब कोई एक व्यक्ति उंगली उठाए कि देखिए अपराधी था, तो कहा जाए नहीं देखिए वहाँ खाना भी तो खिला रहे थे, बिटिया का ब्याह भी तो करवा रहे थे, वो स्कूल खोल दिया था, क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था, वहाँ पैसा दे दिया था, वो बीमार था उसके लड़ गए। वो एक अपनी फौज तैयार करने के लिए भी कि मानसिक तौर पर एक समर्थन मिल गया। इससे इमेज वाइट वॉश करने में आसानी होती है, और यह हर अपराधी के साथ है। वो आपको घर नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अपराधियों में एक कॉमन चीज़ है कि वो घर नहीं बनवाते, वो आपको नौकरी नहीं दिलवाते। इसके अलावा जितने काम होते हैं, शादी में खर्चा कर देना, क्रिकेट टूर्नामेंट करवा देना, तुम्हारे लिए दो झापड़ मार देना, जेल से छुड़वा देना, ये करवाएंगे। इससे क्या आप दबके भी रहोगे, क्योंकि पढ़ा लिखा देंगे तो आप भूल जाओगे, आप आगे निकल जाओगे। आप मानते हो? इस चीज को भी मैं कट करूंगी। हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं इसलिए कट करूंगी कि विकास अपने गांव वालों को घर भी देते थे, सरकारी कॉलोनियाँ कराना, वो मेरे पास, मतलब आप कहोगे ना तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी वो कागज़। उनको सरकार द्वारा उसमें सदस्य बनाया गया था कि गरीबों को आप कॉलोनियाँ दीजिए, घर दीजिए। विकास 100 से 150 बच्चों को पढ़ाई कराते थे। ये तो कभी कोई, पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बच्चों को पढ़ाते भी थे, गरीबों को घर भी बनवा के देते थे, शराबियों को पीटते भी बहुत थे। वो दारू नहीं पीते थे? नहीं 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 नहीं, विकास में कोई नशा ही नहीं था, एक भी नशा नहीं था। बंदा कोई भी नशा नहीं, वो इलायची भी उसने लाइफ में नहीं कभी खाई। उससे ज्यादा तो मैं इलायची खा लेती हूँ। इलायची खाना खराब नहीं होता, बढ़िया नहीं होता। नहीं, नशा बता रही हूँ कि एक नेचर होता है कि मुंह में कुछ पड़ा रहे, वो नहीं खाता। कभी पहाड़ पे सफर करिए, हरी इलायची खाइए, आपको नहीं, मैं परमानेंट जैब में रखती हूँ मैं इलायची, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अनइजली फील होता है। हेल्थ बुक पर हमने एक स्टोरी की थी कि सफर में जिनको उल्टी आती है वो इलायची अदरक खाए तो उल्टी नहीं आएगी। नहीं, आपकी वही बात मैं बताना चाहती हूँ। वो ऐसे नहीं थे, वो लोगों की नौकरियां भी लगवाते थे, घर भी देते थे, और बच्चों को पढ़ाते भी थे, गरीबों की मदद भी करते थे। वो ऐसा नहीं है, आप उनके गांव में जाइए, देखिए कितने पक्के गांव घर हैं। देखिए, मीडिया कह देंगे तो गांव वाले नहीं बताएंगे। आप यदि एक नॉर्मल आदमी की तरह घूमने जाइए, वहां पर जाके पूछिए तो आपको सब बताएंगे। जितने वहां पर पक्के घर खड़े हैं आज की तारीख में, सब विकास ने ही बनवाए हुए हैं, सरकारी आवास और पैसा दे दे के। ठीक है, यानी उनका एक मानवीय पहलू भी था। हाँ, एक था, वो पुजारी भी थे, और पूजा, ये जो आप भागवत, इनमें भी दान करना। नहीं तो यूपी में जितने अपराधी, यूपी बिहार में हमने देखा है, हमारे अड़ोस पड़ोस से लेकर जितना, सबसे ज्यादा कथा भागवत वही करवाते हैं। एक उसमें भीड़ आती है, नेताजी का जय जयकार लगता है। तो अब मैं तो ये भी मानता हूँ कि जो, हाँ, हो सकता हो, ऐसा भी हो सकता, नो डाउट। मगर मैं इस चीज को काटूंगी कि वो नौकरी भी कराते थे, बच्चों को पढ़ाते भी थे। आज हमारे गाँव का युवा वर्ग बहुत बेरोजगार टहल रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है, मैं कभी कभी जाती हूँ। गांव के लड़के उनकी टीम में थे जो अपराधी बने। उनकी टीम में सच में बताऊं तो 2 ही 3 लोगों को तो मैं जानती हूँ, छोटे छोटे से जो बच्चे मारे गए इस कांड में,
वही सब, और बहुत लोग बैठते थे वहां पर, तो परमानेंट। अब जब आप पुण्य और पाप दोनों देख रहे हो तो आपको क्या लगता है? देखिए, उस घटना को लेके तो मैं फिर शुभांकर ये कहूंगी कि वो बहुत अशोभनीय थी, निंदनीय थी, और उसके लिए मुझे कहीं भी, मैंने पहले दिन भी जब मीडिया में बैठी थी और आज भी बैठ के आपके सामने कह रही हूँ, उसके लिए मुझे कहीं भी दंडवत करनी पड़े, उसके लिए मुझे कितना भी कुछ करना पड़े लाइफ में, तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ कि वो गलत था। सबके बच्चे थे और सबको जीने का अधिकार था। 2 विषय मेरे पास हैं, उनमें से आप बताइए आप किस पर बात करना चाहेंगी अभी? हाँ, बताइए। एक विषय है जिसके लिए आपने मुझे पॉडकास्ट के लिए अप्रोच किया था कि सारी वित्तीय जितना फाइनेंस का डिपार्टमेंट है वो सारा सील कर दिया गया है, हाँ, जिससे सब, आपको सब, सब, आर्थिक तौर पर समस्या हो रही है। बहुत बहुत। और दूसरा है बिक्रू कार्ड जी, इन दोनों विषय में पहले आप किस पे बात करना चाहेंगी? आपको जो अच्छा लगे। मैं सब में ओपन हूँ कि आज हम और आप चर्चा कर रहे हैं और आपने मुझसे वादा किया है कि हम सारे सवाल लेंगे, तो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। नहीं, आप क्वेश्चन जो करोगे, पहले मैं पैसों पर बात करेंगे, पहले बिक्रू कार्ड पे? जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप सहज हो। मैं सब में सहज हूं। मैं तो मुझसे तो बराबर ही सब क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आंसर दे रही हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले फिर मैं बिक्रू कांड पे बात कर लेता हूँ, उसके बाद हम फिर पैसों पे बात कर लेंगे, क्योंकि हम क्राइम पे बात कर रहे हैं, तो फिर आ जाएगा। 8 पुलिस वालों की नृशंस हत्या हुई थी। जिस तरह से हत्या हुई थी, समाज उसे एक दरिंदगी के तौर पर देखता है। समाज का देखने का नजरिया यह है कि वो पुलिस के इकबाल पर सवाल था, क्योंकि सिर्फ मारा नहीं गया था, मैसेज दिया गया था। और इसीलिए कईयों का मानना है, सरकार प्रशासन ना कहे, कि गाड़ी पलट गई। और गाड़ी पलटने को आज भी एक मैसेज के तौर पर दिया जाता है कि अपराधियों के मन में डर पैदा हो जाए। दोनों घटनाओं को आप कैसे देखते हो? देखिए, 8 पुलिस वालों के लिए तो मेरी पहले दिन से मैं कह रही हूँ हमदर्दी है, और ज़िंदगी भर रहेगी। और जब तक मैं जीऊँगी, मुझे कभी मौका मिला उस फैमिली से मिलने का, तो मैं उनके पैर छू के उनकी गलती की, वैसे वो गलती नहीं थी, बहुत बड़ा अपराध था, उस चीज़ के लिए मैं हमेशा ही गिल्ट रहूँगी। इसलिए शुभांकर, मैं इस विषय में हमेशा कहूँगी, ज़िंदगी में मुझे उस चीज़ के लिए मैंने स्टैंड ही नहीं लिया, कहीं कभी को बोला ही नहीं। बस सिर्फ एक चीज़ के लिए मैं हमेशा कहूँगी कि यदि उनको जिंदा रख के ये जांचें होती तो ज़्यादा बेटर होता। एक अनजान आदमी से आप पूछ रहे हो, जिसको कुछ ना पता हो। मैं तो एक वो बच्चा हो गई हूँ जिसको एक पजल पकड़ा दी गई है, और बस ये कह दिया है इसको यहाँ से जोड़ो, इसको यहाँ से जोड़ो, बस वही मैं जोड़ रही हूँ बराबर। 8 पुलिस वालों की हत्या हुई थी, शायद इसलिए एक मैसेज चाहिए था कि अपराधी कानून की कमजोर धाराओं में शायद छूट जाते हैं। ऐसा जनता मानना है, जनता का, कि छूट जाते हैं। जब अपराध इतना बड़ा हो तो सबक भी इतना बड़ा होना चाहिए कि नस्लें याद रखें। शायद अतीक अहमद हत्याकांड या फिर विकास दुबे कांड शायद जनता की निगाहों में से, मुझे इसका कानूनी पहलू नहीं पता और ये कितना सही है ये भी नहीं पता, इसको लेकर हमें चर्चा होती है। एक वर्ग इसे मानता है कि हम तालिबान नहीं हैं, लेकिन समाज में एक वर्ग ने इन दोनों घटनाओं पर खुशी भी जाहिर की थी कि ये हुआ। दोनों घटनाओं में समाज को अफसोस नहीं था कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ। हालांकि जब अधिकारी बैठते हैं तो उनसे हम सख्त सवाल करते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक अमिताभ जी आए थे, उनसे मैंने सख्त सवाल पूछे, सारे सवाल पूछे मैंने। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी आए थे, उनसे मैंने सख्त सवाल पूछे। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि समाज में एक वर्ग ने इस पर खुशी भी मनाई थी, इन दोनों घटनाओं पर, चाहे वो अतीक वाली घटना हो या फिर विकास दुबे की घटना हो। इस पे तो मैं यही आंसर दे सकती हूँ, जी आम जनता की तरह मुझे देखा जाए तो स्वाभाविक है कि ये बहुत गलत था। और एक फैमिली के तौर पे यदि आपने एक मैसेज दे दिया था विकास को मार के, तो फिर परिवार को परेशान करने की क्या ज़रूरत थी? या परिवार भी उतना ही क्रिमिनल होता, या 5 सालों में मैंने भी कोई क्राइम किया होता तो परिवार को दंड दिया जाता ना। परिवार को क्यों दंड दिया गया? मेरा बस सिर्फ ये कहना है, विकास ने गलती करी, आपने उसको दंड दिया, नो डाउट ठीक किया, मैंने उसके लिए स्टैंड नहीं लिया, नहीं लूँगी, आगे भी नहीं लूँगी। कभी कभी मन भरता है, दुखी होती हूँ, पति है, नो डाउट सबको बुरा लगता है, मगर परिवार को क्यों परेशान किया गया? मतलब हम लोगों पे ये प्रॉपर्टी बंद कर देना और बच्चों की पढ़ाई छूट जाना, इससे क्या मैसेज जाएगा? आप यदि आप सुनिए, आपने प्रॉपर्टी बंद कर दी, आय का जरिया बंद कर दिया, बच्चों की पढ़ाई छूट गई, बच्चा पढ़ेगा नहीं तो बच्चा क्या करेगा? मुझे ये पहले बताइए। बट जो प्रॉपर्टी बंद की गई उसको लेके सरकार का या जो लोगों ने बैन लगाया उनका ये मानना था कि ये गलत तरीके से कमाए गए पैसे थे, काला धन था, गलत कमाई था, किसी के खून से, किसी के डर से, किसी किसान को धमका कर उगाही का पैसा था। एक भी आज पहले आप बोलो, बस इतना ही था।
एक भी कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, सब खरीदी हुई है। दादा बाबा की खानदानी लोग थे, बाबा भी उनके जमींदार हुआ करते थे, जो हमारे ससुर के द्वारा बताई हुई है। सास भी एक आर्मी ऑफिसर की बेटी थी, उसको नानी की बुआ बुआ उनकी स्वतंत्रता सेनानी थी, उनको भी औलाद नहीं थी, उन्होंने भी सारी प्रॉपर्टी विकास को दी। विकास ने कोई सरकारी या गुंडई करके कोई ज़मीन नहीं खरीदी थी।